हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। डेंटल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम मेनली अपने दांतों में यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट विच आर रिकमेंडेड फॉर क्लीनिंग, डिओड्राइजिंग एंड टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन टू द टीथ एंड ओरल कैविटीज आर नोन एज डेंटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो डेंटल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको क्लीनिंग के लिए, डिओड्राइजिंग के लिए यानी कि एक तरह की खुशबू के लिए, एंड टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन और हाइजीन मेंटेन करने के लिए दांतों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, या फिर ओरल कैविटीज़ में यूज़ किया जाता है। ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, डेंटल प्रोडक्ट कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आएंगे, सबसे पहला है इसमें टूथपेस्ट। टूथपेस्ट हम सभी लोग अपने घर में यूज़ करते हैं। ये एक टाइप का डेंटल प्रोडक्ट होता है क्योंकि इनको दांतों में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें टूथब्रश। टूथब्रश भी एक टाइप का डेंटल प्रोडक्ट ही होता है। माउथ वॉश, माउथ वॉश भी डेंटल प्रोडक्ट है। डेंटल फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस यानी कि एक धागा टाइप का रहता है, दांतों के बीच अगर कोई फूड मटेरियल फंस गया है तो उसको निकालने के लिए काम में आता है, तो ये भी एक टाइप का डेंटल प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, माउथ फ्रेशनर्स, माउथ फ्रेशनर भी एक टाइप का डेंटल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल है आपके डेंटल प्रोडक्ट के। अब हम देख लेते हैं कि आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए किसी भी डेंटल प्रोडक्ट की। क्योंकि हम उसको माउथ में यूज़ करने वाले हैं इसीलिए ये ईजी टू यूज़ होना चाहिए और चीप यानी कि सस्ता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डेंटल प्रोडक्ट अगर ज़्यादा महंगा होगा तो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस टाइप के प्रोडक्ट सस्ते होने चाहिए क्योंकि ये एक बेसिक हाइजीन का जरिया होते हैं, इसीलिए इसको हर तरह के लोग यूज़ करते हैं और इसका रेट भी इसी के हिसाब से कम होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है इसमें मस्ट नॉट प्रोड्यूस स्टेन ऑन द टीथ। ये दांतों में किसी भी तरीके का स्टेन प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं और वो हमारे दांतों में कोई स्टेन प्रोड्यूस कर दे, तो हम स्टेन को हटाने के लिए ही डेंटल प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। तो उसकी एक आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि जब हम उसको अपने दांतों में यूज़ करें तो वो हमारे दांतों की स्टेन को हटाए, उसके वजह से हमारे दांतों में कोई स्टेन नहीं आना चाहिए। थर्ड है इसमें मस्ट कंटेन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्लोराइड। इसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्लोराइड प्रेजेंट होना चाहिए। फ्लोराइड का किसी भी डेंटल प्रोडक्ट में बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल होता है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो कोई सा भी डेंटल प्रोडक्ट हो उसमें फ्लोराइड का अमाउंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है किसी भी डेंटल प्रोडक्ट का। फोर्थ है इसमें डू नॉट प्रोड्यूस नोजिया और वॉमिटिंग। ये वॉमिटिंग या नोजिया कॉज नहीं करना चाहिए क्योंकि जो डेंटल प्रोडक्ट है उसको हम अपने दांतों में या माउथ में या ओरल कैविटी में यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को जब हम माउथ में यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उसको यूज़ करने से हमें वॉमिटिंग जैसा फील होने लगे या नोजिया होने लगे। तो इस तरीके के जो इफेक्ट है वो कोई भी डेंटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, डेंटिफ्राइजेस, डेंटल प्रोडक्ट हमने जान लिया कि क्या होता है। अब हम देखेंगे कि डेंटिफ्राइजेस क्या होते हैं। डेंटिफ्राइजेस आर द सब्सटेंसेस यूज्ड विथ अ टूथब्रश फॉर द पर्पस ऑफ क्लीनिंग द एक्सेसिबल सरफेस ऑफ द टीथ। डेंटिफ्राइजेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको टूथब्रश के जरिए अप्लाई किया जाता है अपने दांतों में। किस लिए अप्लाई किया जाएगा, क्लीनिंग के लिए किया जाएगा या फिर सरफेस को साफ करने के लिए किया जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनको टूथब्रश के हेल्प से अपने दांतों पे यूज़ किया जाता है उसे बोला जाता है डेंटिफ्राइजेस। अब डेंटल प्रोडक्ट में बहुत सारे एग्जांपल थे, माउथ वॉश भी आ रहा था, डेंटल फ्लॉस एक जो धागा होता है, थ्रेड होता है, वो भी आ रहा था। तो ये सारे डेंटल प्रोडक्ट हैं, लेकिन डेंटिफ्राइजेस स्पेशली ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको टूथब्रश में रख के अप्लाई किया जाता है। जैसे कि टूथपेस्ट, टूथपेस्ट एक टाइप का डेंटिफ्राइजेस है। अगर हम टूथ पाउडर का भी यूज़ करें तो वो भी एक टाइप का डेंटिफ्राइजेस होता है क्योंकि इसे हम क्या करते हैं, अपने टूथ ब्रश में अप्लाई करते हैं पहले, उसके बाद हम उसको अपने दांतों में लगाते हैं। तो ये आपका एक टाइप का डेंटिफ्राइजेस होता है। दे आर कमर्शियली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट एंड पाउडर। तो यही इसमें दिया हुआ है कमर्शियली, यानी कि मार्केट में किस फॉर्म में अवेलेबल होगा आपका, या तो पेस्ट के फॉर्म में रहेगा या फिर पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें द पाउडर एंड पेस्ट कंटेन एब्रेसिव्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो जो आपके टूथपेस्ट हैं वो कौन कौन से मटेरियल कंटेन करते हैं, तो सबसे पहले ये कंटेन करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। हमारा जो दांत है वो कैल्शियम और मिनरल्स का बना होता है। ठीक है, मेजर उसमें जो मिनरल होता है वो होता है कैल्शियम। तो इसीलिए जो भी आप डेंटिफ्राइजेस यूज़ करें उसका सबसे मेजर प्रोडक्ट होता है कैल्शियम और फ्लोराइड। ये दो चीज़ किसी भी डेंटल प्रोडक्ट का एक मेजर इंग्रेडिएंट होता है। तो इसीलिए इसमें सबसे पहला कंपाउंड और सबसे मेजर कंपाउंड होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा इसमें कैल्शियम फॉस्फेट भी डाला जाता है, कैल्शियम सल्फेट का भी यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी रहेगा। नेक्स्ट है इसमें टूथपेस्ट कंटेन्स लिक्विड्स लाइक
ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, सॉर्बिटॉल, वाटर एंड नॉन कार्बोहाइड्रेट शुगर्स सच एज स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है, तो आपका जो टूथपेस्ट है वो एक पेस्ट है, एक टाइप का सेमी सॉलिड फॉर्म है। तो किसी भी सेमी सॉलिड को बनाने के लिए एक लिक्विड बेस का यूज़ किया जाता है। तो उस बेस में क्या क्या रहता है मेनली, तो इसमें आपका ग्लिसरीन रहता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल रहता है, सॉर्बिटॉल रहता है, वाटर रहता है और शुगर्स रहते हैं, जो कि जो टूथपेस्ट है उसको एक मीठा सा टेक्सचर देते हैं। ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट जैसे उसको यूज़ करते हैं शुगर को। तो ये होता है आपके किसी भी टूथपेस्ट का मेजर कंस्टिट्यूएंट। यहाँ पर मैंने एक टूथपेस्ट लिया हुआ है, ये कोलगेट कंपनी का टूथपेस्ट है। ठीक है, अब ये भी एक टाइप का क्या है, डेंटिफ्राइजेस है, क्योंकि इसे भी हम क्या करते हैं, टूथब्रश में लेके अपने दांतों में अप्लाई करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ नीचे में लिखा हुआ है कैल्शियम बूस्ट। कैल्शियम बूस्ट लिखे रहने का मतलब ये होता है क्योंकि इसमें क्या है, कैल्शियम का अमाउंट पाया जाता है, इसीलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम बूस्ट। ये हमारे दांतों को मजबूत करने के काम में आता है, साथ ही उसकी सफाई करने के भी काम में आता है। आप किसी भी टूथपेस्ट का अगर इंग्रेडिएंट देखें तो इसके पीछे में यहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट मिल जाएगा। इन इंग्रेडिएंट को जब आप देखेंगे तो जो जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बाइकार्बोनेट्स, NaCl, ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ इसके इंग्रेडिएंट में मिलेगी, क्योंकि इन्हीं से मिलके ये डेंटल प्रोडक्ट बनाया गया है, ये डेंटिफ्राइजेस बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर नीचे में इसका इंग्रेडिएंट दिया हुआ है। इंग्रेडिएंट को अगर मैं पढ़ूँ तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये हमारे दांतों में कैल्शियम आयंस रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों में सफाई होता है। सॉर्बिटॉल इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, सॉर्बिटॉल क्या है, ये लिक्विड है इस टूथपेस्ट का। इसके अलावा इसमें क्या है, सोडियम लॉरिल सल्फेट, SLS इसमें यूज़ किया गया है। सोडियम लॉरिल सल्फेट का यूज़ होता है कि जब हम इसको अपने दांतों में अप्लाई करेंगे तो जो झाग आता है, जो फोम आता है, वो इसी की वजह से आता है, सोडियम लॉरिल सल्फेट की वजह से। ठीक है, ये एक टाइप का डिटर्जेंट होता है। आर्जिनिन इसमें है क्योंकि ये आर्जिनिन फ्लोराइड बेस्ड फॉर्मूला, इसीलिए इसमें आर्जिनिन का यूज़ किया गया है। सिलिका इसमें यूज़ किया गया है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज़ किया गया है, सोडियम सिलिकेट का भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसके अलावा फ्लेवर इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, और इसमें आपका क्या है, कैराजिनन है, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट भी हम यहाँ पर पढ़े थे। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट भी इस वाले टूथपेस्ट में प्रेजेंट है। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट, बेंजाइल अल्कोहल, सोडियम सैकेराइड, लाइमोनिन इन एक्वस बेस। ठीक है, तो इस सारे इंग्रेडिएंट से क्या बना हुआ है, आपका ये पेस्ट बना हुआ है एक्वस बेस, यानी कि इसमें क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है। ये इसका जो बेस है वो क्या है, एक्वस बेस है, साथ में इसमें सॉर्बिटॉल और स्वीटनिंग एजेंट भी दिया हुआ है फ्लेवर के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी टूथपेस्ट को बनाया जाता है इन सारे इंग्रेडिएंट से। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। फ्लोराइड हम बार बार यूज़ कर रहे हैं अपने फॉर्मूला में, अपने यहाँ पर यूजेस में, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स में। तो फ्लोराइड का बार बार यूज़ इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये आपके डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि फ्लोराइड का क्या क्या रोल होता है दांतों को सड़ने से बचाने के लिए। ठीक है, तो रोल ऑफ फ्लोराइड में सबसे पहला है आपका, फ्लोराइड प्रिवेंट्स डीमिनरलाइजेशन। फ्लोराइड क्या करता है, दांतों के डीमिनरलाइजेशन को रोकता है। हमारा जो दांत होता है वो मिनरल्स का बना होता है। ठीक है, मिनरल्स यानी कि मेनली उसमें कैल्शियम भी पाया जाता है एक मेजर अमाउंट में। तो जो दांत है वो मिनरल का बना हुआ है। तो अगर हम दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डीमिनरलाइज होता रहेगा, यानी कि उसके जो मिनरल्स हैं वो कंटिन्यूसली लॉस होते रहेंगे और दांत एक टाइम आएगा जब वो घिस जाएगा या टूट जाएगा, सड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस है, फ्लोराइड उसको होने से रोकता है। इससे क्या होता है, हमारा दांत अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। नेक्स्ट है इसमें फ्लोराइड इनहेंसेस रीमिनरलाइजेशन। ये क्या करता है, रीमिनरलाइजेशन को इनहेंस करता है। इसका मतलब है कि डीमिनरलाइजेशन को तो रोकेगा, यानी कि मिनरल के लॉस को रोकेगा। इसके अलावा वो क्या करेगा, वो जो मिनरल्स का अगर लॉस हो रहा है तो वो क्या करेगा, उसको रीस्टोर करेगा। इसी को बोला जाता है रीमिनरलाइजेशन। नेक्स्ट है इसमें फ्लोराइड ऑल्टर्स द एक्शन ऑफ प्लाक बैक्टीरिया। ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे दांतों में, अगर हम फूड मटेरियल खाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं। तो अब वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्लॉक्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि दांतों में एक टाइप का जो पीला पीला सा एक लेयरिंग आ जाता है, उसी को प्लॉक्स बोला जाता है। तो उन बैक्टीरिया का जो एक्शन है वो प्लॉक्स क्रिएट करने का, उसको क्या करता है, जो फ्लोराइड है वो रोकता है। ठीक है, उसको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है इसमें फ्लोराइड रिड्यूसेस इनेमल सॉल्युबिलिटी। जो इनेमल है, इनेमल बेसिकली हमारे दांतों का आउटर लेयर होता है, जो व्हाइट व्हाइट हमें दिखता रहता है वही इनेमल होता है। ठीक है, तो जो हमारे दांतों का आउटर लेयर है जिसको इनेमल भी कहा जा रहा है, वो क्या होता है, धीरे धीरे सॉल्युबल होते जाता है, डिकम्पोज होते जाता है बैक्टीरिया की वजह से। तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, फ्लोराइड क्या करता है, उसकी सॉल्युबिलिटी को होने से रोकता है। इससे क्या होता है, हमारा जो इनेमल है वो लॉन्ग टाइम तक सेफ रहता है। ठीक है, 6 है इसमें फ्लोराइड प्रिवेंट्स टूथ डिके बाई मेकिंग द इनेमल मोर रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ एसिड। फ्लोराइड क्या करता है, टूथ डिके को रोकता है। कैसे, जो हमारा आउटर लेयर है दांत का, ये जो हमारा दांत है इसका जो आउटर लेयर है, ये वाला जो आउटर लेयर है ये क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है। ठीक है,
जब हम कोई भी फूड मटेरियल लेते हैं तो वो इसी आउटर सरफेस में चिपका होता है इस तरीके से। अब जब फूड मटेरियल यहाँ रहेगा, यहाँ पर बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया भी यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया ये फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं और क्या करते हैं, एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। अब वो जो एसिड है वही ब्लैक के फॉर्म में, या फिर कहना चाहिए जो येलोइश कलर का एक लेयर होता है उसी के फॉर्म में हमारे दांतों पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो दांत है वो खराब होने लगता है, टूथ डिके होने लगता है, ठीक है। जो एसिड का यहाँ पर एक्शन हो रहा है उसको रोकेगा, ठीक। तो इस तरीके से फ्लोराइड क्या करता है, आपके टूथ डिके को होने से रोकता है। 7th है इसमें प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया इन ओरल कैविटीज। ये क्या करता है, बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को रोकता है, ठीक है। जैसे कि ग्रोथ, अब ये फूड मटेरियल तो यहाँ है, साथ में बैक्टीरिया भी है, तो जब हम ब्रश करेंगे तो क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है वो मर जाएगा, साफ हो जाएगा हमारा दांत। तो वही क्या है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को होने से रोका, बैक्टीरिया को किल करने के काम आया एक टाइप से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है, वो उसके ग्रोथ को रोकता है ओरल कैविटीज़ में, यानी कि हमारा जो माउथ है उसमें बैक्टीरिया के ग्रोथ को होने से रोकता है। इससे क्या होता है, हमारा जो ओरल कैविटी है वो प्रॉपर हाइजीन में रहेगा, हमारे जो दांत है वो वाइट रहेंगे, साथ ही उसमें किसी भी तरीके का डिकम्पोजिशन नहीं होगा, डिके नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे फ्लोराइड के मेजर रोल। अब ये जो फ्लोराइड है इसको किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है हमारे दांतों में, तो 2 तरीके होते हैं फ्लोराइड को एडमिनिस्टर करने के। पहला है ओरल रूट, ओरल रूट के जरिए इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ओरल रूट में क्या होगा, ओरली एज सोडियम फ्लोराइड टैबलेट्स और ड्रॉप्स एडेड टू वाटर और फ्रूट जूस। तो ये क्या होता है आपका, ओरली इसको सोडियम फ्लोराइड के टैबलेट के फॉर्म में या फिर ड्रॉप्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, वाटर में ऐड करके या फिर फ्रूट जूस में ऐड करके। तो ये है आपका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड है इसमें टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिकल रूट में इसको कैसे दिया जाएगा, तो टॉपिकली में हम क्या करते हैं, टॉपिकली हम फ्लोराइड को दांतों में टूथपेस्ट के जरिए यूज़ करते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है, 2% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड यूज्ड इन टीथ। दांतों में क्या किया जाता है, टॉपिकली यानी ऊपरी तौर पे क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है 2% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड का 2% का सॉल्यूशन दांतों में यूज किया जाता है, इसी को बोला जाता है टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरीके से फ्लोराइड को हम अपने दांतों में या ओरल कैविटीज में यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।